बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक्स डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, dated 7th of September 2020। I निसार अहमद, टीचर BHS कोना गबरा। अजीज़ बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक इज़ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म? The place where they live, B, the kind of cell they are made of, why? यानी हमारे पास क्वेश्चन है कि which do you think is a more basic characteristic? गिवन दो टू हैं, उनमें हमने ये बताना है कि बुनियादी असूल क्या है, हैसियत क्या है क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म का। यानी द प्लेस वेयर दे लाइव, यानी जगह के एतबार से, या द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ, या किस किस्म के वो सेल हैं, और हमें इसकी वजह बतानी है वाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइव्स के एतबार से नहीं, बल्कि सेल के एतबार से हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो इसका है द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ। हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल we divide the organism into two groups which are known as prokaryotics and eukaryotic। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स को हम स्टडी कर चुके हैं। तो इन्हीं दो असूलों पर ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन हेरिडिटरी क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द primary characteristics on which the first divisions of organism is made? यानी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिस असूल पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो बुनियादी असूल हैं डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। प्रोकैरियोटिक्स लेवल पर और यूकैरियोटिक लेवल पर हम इसको डिवाइड करते हैं। सेल ऑकर सिंगल आर मेड अप ऑफ ग्रुप, टिश्यू आर मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। दूसरा है सेल या टिश्यू या कम्प्लेक्स। तीसरा है फूड सिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ ही पढ़ा हमने। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक्स इन नेचर हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर हैं। यह भी इनका प्राइमरी कैरेक्टर्स है। डेवलपमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट, specialized functions. These are the 5 basic characteristics which we used for the divisions of organisms. Prokaryotics or eukaryotics, cell occur single or made up of group or complex organization. Food synthesis, autotrophic या heterotrophs. Development of body parts, specialized function. एक क्वेश्चन और है हमारे पास, on what basis are the plant and animal put into different categories? On what basis are plant and animals put into different categories? किस बुनियाद पर, किन वजूहात पर प्लांट्स और एनिमल्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं?
अब इनका बेसिक्स यानी जो बेसिक बुनियाद है जिस बुनियाद पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं, तो क्या है वो हमारे पास? द मेजर्स बेसिस कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड फॉर द क्लासिफाइंग ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 मेजर्स किंगडम्स आर द फॉलोइंग्स। यानी द मेजर्स बेसिस characteristics considered for classifying all organisms into 5 major kingdoms are the following. Number 1, whether they are made up of prokaryotic or eukaryotic. Number 2, whether cells are living singly or organized into multicellular and thus complex organisms. Whether the cell possesses a cell walls and whether they prepare their own food. So these are the some basic characteristics which we use for the classifying differentiated plants from animals. हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अजीज बच्चों, which organisms are called primitive and how are they different from the so-called advanced organism? Which organisms are called primitive and how are they different from the so-called advanced organism? Primitive organisms have ancient body design. ये याद रखना है, जो primitive organisms हैं have ancient body designs that have not changed very much like amoeba. यानी primitive organisms की जो हमारे पास एग्जांपल है वो अमीबा है, वो अब अपने बॉडी पार्ट को चेंज नहीं करते हैं. These single celled have no tissue and organ. और ये जो सिंगल हैं यानी ये प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, क्योंकि हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले ही पढ़ा है. अब दूसरा है एडवांस ऑर्गेनिज्म जो है हैव पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन. इनका बॉडी डिज़ाइंस पर्टिकुलर्स होता है, डिविजन्स ऑफ लेबर्स होती है, यानी सेल डिविजन्स होती है, एंड आर मोर हाईली डेवलप्ड, और हाईली डेवलप्ड होते हैं. हैव अडॉप्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, हर किस्म के माहौल में ये जिंदा रह सकते हैं. हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और इनके अंदर डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं. Will advanced organism be the same as complex organism? Will advanced organism be the same as complex organism? कहता है कि क्या जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सेम है? आगे पूछता है वाई, क्यों? यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कम्प्लेक्स. Younger organisms are more complex. The advanced organisms have a particular body designed to survive better. जो एडवांस होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स, उनके पार्टिकुलर्स बॉडी डिज़ाइन होते हैं जो उनको सर्वाइव करते रखने में मदद देते हैं. सो द कम्प्लेक्स एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट. यंगर ऑर्गेनिजम्स आर मोर कम्प्लेक्स. The advanced organisms have particular body designs to survive better, so the complex and advanced organisms are different. तो क्या है फिर एडवांस ऑर्गेनिजम्स और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या है जी, फर्क है. तो इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. आज के लिए इतना ही. अल्लाह ब्लेस यू. बाकी वस्सलाम.